नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज एक इंटरव्यू सेशन में जो हम अपने मेरे भाई हैं और डॉक्टर साहब भी हैं वो, तो बड़े मुश्किल से उनका मैं टाइम ले पाया हूँ। मैं तकरीबन 1 महीने से लगा हूँ। शेड्यूल भी ऐसा था कि जब भी वो आते थे हॉस्पिटल से तो घर में इतना काम हो जाता था कि मैं कांटेक्ट करता था तो घर में काम बिजी है, जब फिर कांटेक्ट करता था वो फिर से ड्यूटी पे। तो इस बार मैंने ज़बरदस्ती उनको पहले से इन्फॉर्म कर दी कि मुझे आपका 2 से ढाई घंटा चाहिए। तो बस आ रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं और जो सेशन मेरा रहेगा वो उन क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, कोरोना वायरस के ऊपर रहेगा, उन क्वेश्चन के ऊपर जिनकी हम लोगों को शायद आंसर अभी तक ठीक से नहीं मिले हैं, क्योंकि उसके आंसर वही दे सकता है जो कोविड-19 के पेशेंट को फेस किया हो जिसने। और हमारे भाई ने, हमारे डॉक्टर साहब ने फेस किए हैं, काफ़ी पेशेंट फेस किए हैं और रिकवर भी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है उनके रीजन में। तो चलिए शुरू करते हैं, इनवाइट करते हैं अपने डॉक्टर साहब को। तो आप देख रहे हो हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठ चुके हैं आके, और मैं चाहूँगा आगे का इंट्रोड्यूस हमारे डॉक्टर साहब खुद करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैस अहमद है और मैं ज़िला लखीमपुर में L1 पर एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो जिस तरह से मैंने पहले बोला कि आज का सेशन हमारा इंटरव्यू का जो हमारे डॉक्टर साहब के साथ है, तो उसके में हम कुछ जानेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट कोरोना वायरस को लेके हुए जो बहुत कम लोगों ने सजेस्ट किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब लोग इसको लेके डरा बहुत रहे हैं। देखिए, एक्चुअली बात यह है कि जो है जैसे कि अपने इंडिया में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो वर्ल्ड में सुपर पावर अमेरिका है, वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसे वो उस हिसाब से अपने इंडिया में उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इम्यूनिटी लेवल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल ये हाँ। दूसरी बात ये है कि जैसे कि यहाँ पर जितनी भी जितनी भी यहाँ पे फैटेलिटीज़ हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस अंडरलाइन कॉज नहीं है। उसमें और भी एसोसिएटेड डिजीजेस पहले से ही जो है वो मतलब पेशेंट में रही होंगी, जिसकी वजह से जो है कोरोना वायरस ने उसको कॉम्प्लिकेट किया और जो है डेथ कॉज की। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं ये जानना चाहूँगा खुद से भी, मैंने खुद स्टडी किया है, जाना है, पर आपके उससे कि ये कैसा वायरस है एक्चुअल में, कोरोना वायरस ये एक्चुअल में इसमें हम लोगों को डरना ज़रूरी है क्या इसको लेके हम लोग को? एक्चुअल में कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म से परसिस्ट कर रहा है कम्युनिटी में। जैसे कि ये जैसे कि कॉमन कोल्ड है, ये कॉज करता था हमेशा। ये इसका नया स्ट्रेन एक आया है 2019 में, जिसका नाम जो है कोरोना वायरस डिजीज 19 कोविड-19 जो है पड़ा हुआ है। तो कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरस है, आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। इसमें मतलब एक आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है और प्लस इसका जो स्ट्रक्चर है लाइक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन चारों तरफ से स्पाइक्स निकली हुई है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर जैसे कि रिजेंबल करता है, जैसे कि इक्लिप्स में सोलर इक्लिप्स होता है, तो उसमें चारों तरफ जो है जो रेडिएशन निकलता है, जो प्लाज्मा का रेडिएशन दिखता है चारों तरफ रिंग की फॉर्म में, तो उसको एक्चुअल में सोलर कोरोना कहते हैं। उसी से इसका नाम कोरोना पड़ा हुआ है बेसिकली, जो कोरोना वायरस है। तो कोई नया वायरस नहीं, जैसे कि मैंने बताया, ये जो है ऑलरेडी कम्युनिटी में काफ़ी लॉन्ग टर्म से परसिस्ट किया है, क्योंकि इसका जो म्यूटेशन हुआ है 2019 में, उसके अगेंस्ट जो है अपने पास कोई मतलब जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। और इस वजह से जो है ये और प्लस जिसकी जो इन्फेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, जो कम्युनिटी में, जिसकी वजह से ये मतलब पैंडेमिक जो है में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आने से पहले, आपका इंटरव्यू लेने से पहले, मैं अपने कुछ दोस्तों से मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक दो क्वेश्चंस मुझे पकड़ा दिए कि हो सके तो ये पूछना डॉक्टर साहब से। तो वो लिस्ट है कुछ, तो उसमें से पहला, मैं तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मैं तो चलिए जानता हूँ आपके बारे में, मैं चाहूँगा दर्शक थोड़ा सा और डिटेल आपके बारे में जाने कि आपकी ये जर्नी कैसी रही डॉक्टर की, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप बताएं। जैसे कि ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जो है प्री मेडिकल एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जो है कोर्स होता है MBBS का। तो मतलब मेरा भी कोई जर्नी इससे डिफरेंट नहीं रही है, नॉर्मल जर्नी रही है। उसके बाद जो है 2000
19 में ही मेरा जो है मतलब गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो गया था। उसके बाद जो है जैसे ही ऑब्वियसली जैसे मैंने ज्वाइन किया उसके बाद फ़ौरन ही कुछ महीनों बाद ही ये पैंडेमिक जो है ने मतलब जो है यहाँ अटैक कर दिया इतना भयंकर यहाँ इंडिया में। तो मैंने अपनी लाइफ में तो मुझे नहीं लगता है कि जो है दुनिया में जितने भी लोग इस समय मौजूद हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी पैंडेमिक देखा हो। बिल्कुल, सिर्फ किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी स्पेनिश फ्लू 1918 में जो मतलब आ चुका है। इसका लास्ट जो इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक था हम लोगों ने अपने आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं इस चीजों को कि क्या हालात होती हैं पूरी दुनिया की। हम लोग बहुत लकी हैं लकी हैं कह सकते हैं तो पहली बार। लेकिन जो है मैं जो अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मतलब पैनिक होने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द फैटेलिटीज हैं उनकी डेथ की कहीं ना कहीं वजह जितनी भी वजह है उनमें पैनिक भी जो है एक रीजन रहा है। क्योंकि बेसिकली जो कोरोना वायरस डिजीज है ये LRTI URTI दोनों कॉज करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया भी कहते हैं उसको। ARDS की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से जो है पेशेंट जो है एक्सपायर करता है, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ में बहुत ही ताज्जुब की बात है कि यहाँ पे हार्ट अटैक भी जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी जो है एसोसिएटेड कॉज रहा है। अच्छा, तो कोविड-19 से रिलेटेड, क्योंकि जो है इसमें पेशेंट ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जितना ज़्यादा पैनिक हो गए ज़्यादा स्ट्रेस में जाओगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ही डाउन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है मतलब जो है और अगर उन पेशेंट को अगर डायबिटीज रही हो तो और डेंजर रहेगा मामला। बेसिकली जो है यहाँ पे इंडिया में जो है फर्टिलिटीज का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो है अवेयरनेस उतनी नहीं है कि बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो है इसमें पैनिक होने का कोई मतलब रीज़न नहीं है, कोई सोल्यूशन भी नहीं है पैनिक होना। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब कि लोग एक होता है कि हम किसी को समझाएं, किसी को एक पॉजिटिव एनर्जी दें, यहाँ उल्टा लोग ऐसे डरा देते हैं उस चीज़ को लेके कि आदमी खुद बाहर निकलना भूल जाए कि हम घर में ही रहेंगे। देखिए ऑब्वियसली बात ये कि जब यहाँ पे कोई भी जो है कंफर्म केस जैसे कि निकलता है यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में, अब तो खैर जो है काफ़ी कॉमन हो गया है। शुरुआत में जो है जैसे कोई निकलता था तो उसके साथ जैसे कि घर वाले उसके जो है मतलब सराउंडिंग्स में लोग जैसे बिहेव करते थे उसको मतलब जो है ट्रीट करते हैं जैसे एलियन ट्रीट नहीं है, मतलब कि आप क्या कहते हैं कि आप उसको इस तरह ट्रीट करोगे, उसके जाहिर सी बात है उसको आप मतलब जो है इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि बिल्कुल जो है उसके पास नहीं जाना, नहीं ऑब्वियस से पास जा सकते हैं लेकिन फुल प्रिकॉशन उसको उसका वो वक्त होता है जब उसको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो है जैसे कि वो कम्युनिटी से आइसोलेट हो गया, वो कभी दोबारा घर वालों को देखेगा नहीं, अब दोबारा वो आएगा नहीं, और मतलब इनएविटेबल डेथ है उसकी, मतलब इस तरह से उसके थॉट्स मन में आते हैं। तो इस वक्त उसको काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर एक इसमें जो काम कर रहे हैं वो हर वैरायटी से काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा इमोशनल उसे सपोर्ट चाहिए है, तो मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर उनकी फैमिली ज़्यादा एक डॉक्टर उनको सपोर्ट कर रहा है इमोशनली, बेसिकली कर रहा है। हमारे पास ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं, बहुत केसेस ऐसे आते हैं जिसमें पेशेंट हम लोगों को ऐसे डील करना होता है जैसे कि क्योंकि उसका कोई भी अटेंडेंट मतलब आसपास भटकता नहीं है, कॉल नहीं आती है उसको, कुछ मतलब बिल्कुल किनारा कर देते हैं लोग। तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है बिल्कुल इमोशनली ब्रेकडाउन उसका हो जाता है, और उस कंडीशन में उसकी मतलब जब इतना डिप्रेस हो जाता है फिर उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो विल बहुत ज़रूरी है, विल पावर उसकी रिकवर होने के लिए किसी भी डिजीज से। और विल पावर को मुझे लगता है कि एक इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल करती है। तो आपकी ये बात मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि सरकार को भी इसको लेके बहुत टेंशन या स्ट्रेस में रही, इसलिए उसने भी काफ़ी ऐड किए सपोर्ट में। फ़ोन कॉल्स के थ्रू जब रिंग करते थे उसमें भी ये चीज़ें बताते थे कि कोई भेदभाव वगैरह ना किया जाए लेते हुए। बिल्कुल सही कहा। नहीं, इसकी बेसिकली बात ये है कि इसकी अवेयरनेस की, जैसे कि हमारा जो मीडिया है उसको आगे आना चाहिए इस मुहिम में। उसको जो है मतलब जो मीडिया जो अपन लोग ऐसा है कि जो मीडिया जो है एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करता है, हम लोगों को वही पता चलेगा जो मीडिया बताएगा। बिल्कुल। और उसको इस मुहिम में आगे आना चाहिए कि आपको ये बताना चाहिए कि ये डिजीज
कम्युनिकेबल बहुत ज़्यादा है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन जिनको हो गई है डिजीज़ ऑलरेडी, उनको पैनिक होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है अगर आपके मन में, लोगों के मन में सवाल ज़रूर उठता होगा कि जैसे कि बहुत हेल्दी लोग होते हैं, वो मतलब जो है डिमाइज वो एक्सपायर हो जाते हैं इस डिजीज की वजह से, और बहुत से मतलब ओल्ड केसेस होते हैं, ओल्ड पर्सन 88 अबव 88 जो है वो रिकवर हो गए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो है इसका जो है नेचर है वो बहुत वेरिएबल है। ये जैसे कि कोरोना वायरस डिजीज में होता है, जो कोरोना जो वायरस जाता है अपन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो वो जाने के बाद वो तो जो डैमेज करता है अपना इम्यून सिस्टम उससे ज़्यादा डैमेज करता है। वायरस जाता है, उसके अगेंस्ट अपने इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो वायरस को डैमेज करते हैं, प्लस अपना टिश्यू खुद डैमेज कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी इम्यून सिस्टम की ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये उसके जीन्स पे होता है। जैसे कि जो कोई डिजीज होती है तो उसमें बहुत सी बॉडी अपना फ्लूइड जनरेट करती है, वो मतलब बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे जनरेट करती है जो जैसे जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। तो साइटोकाइंस जो होते हैं, कोई पर्सन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साइटोकाइंस बहुत ही एग्जेगरेटेड अमाउंट में जो है सिक्रीट होते हैं, उसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज करती है पर्सन के टिश्यूज़ को, जो निमोनिया कॉज करती है, जिससे आरडीएस होता है। ये इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। चलिए, मुझे साथ साथ और मेरे दर्शकों को इसकी पैथोफिजियोलॉजी पता चली, किस तरह से ये कॉज कर रहा है पूरा। नहीं, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, अब अगला मेरा जो क्वेश्चन होगा वो रहेगा कि आपने खुद से कोई पेशेंट डील किया जो कोविड-19 से हो? ऑब्वियसली L1 में काम कर रहा हूँ, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हूँ, तो किया है, बिल्कुल तो किया है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब केस आपके पास आया, और एक वो वहाँ से डिस्चार्ज भी हुए होंगे? ऑब्वियसली इतना प्लीजरेबल तो एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, क्योंकि पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी कंडीशन देख के, उनकी जो स्थिति है वो देख के जो है आदमी जो है कोई वंडरफुल एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो मतलब शायद लाइफ में नहीं रहा कभी, क्योंकि जो है एक ऐसी डिजीज जो कि ये बेसिकली क्या है, कोल्ड है और कुछ नहीं, कोल्ड है, तो लेकिन बस इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो हो जाता है। लेकिन ये क्या है, मतलब इतना ज़्यादा इसका लोगों में एक डर है, एक तरह से इतना ज़्यादा टेरर क्रिएट कर रखा है लोगों ने अपने मन में कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब जो पेशेंट्स बहुत रिकवरी रेट लखीमपुर खीरी में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई है, 100 के ऊपर केसेस हैं और थे, मतलब अब रिकवर होके 14 बचे हुए हैं, तो कोई डेथ नहीं, बढ़िया चल रहा है सब। तो आप इससे पहले जब कोई पेशेंट देखते थे, ऐसे आप आईपीडी इमरजेंसी कहीं भी आपकी पोस्टिंग लगती थी, वो जो पेशेंट आते थे और जो आपका कोविड-19 का पेशेंट आया, कुछ डिफरेंस लगे दोनों में? डिफरेंस कुछ नहीं लगा। जैसे कि अब मैं एक बात करूँ, सीधी सी बात मैं करूँ कि इंडिया में टीबी का वर्डन बहुत ज़्यादा है, और टीबी की ट्यूबरक्यूलोसिस जो है उसका वर्डन बहुत ज़्यादा है, और ट्यूबरक्यूलोसिस की मॉर्टेलिटी जो मतलब मृत्यु दर है वो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ट्यूबरक्यूलोसिस का पेशेंट का जो इमोशनल उसका जो स्टेटस होता है, जो उसका जो मेंटेलिटी होती है, वो कोविड-19 के पेशेंट से काफ़ी डिफरेंट है। वो एकदम रिलैक्स रहता है कि नहीं, मैंने जो 6 महीने ट्रीटमेंट करना है, मैं ठीक हो जाऊँगा, डॉट्स क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मैं फैटेलिटी की बात कर रहा हूँ, आउटकम इसमें तो जो है मोस्ट ऑफ द केसेस अपने आप रिकवर हो जा रहे हैं, आपको किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और टीबी भी बहुत मतलब इतना कॉन्टेजियस नहीं, लेकिन ये भी इन्फेक्टिव है, एक से दूसरे में फैलता है, लेकिन इतना ज़्यादा। अब यही बात मैं कहूँ कि अगर टीबी का केस वेस्टर्न कंट्री में अगर निकला है, यूएस वगैरह में, तो वो एपिडेमिक जो है वहाँ पर जो है घोषित कर दिया जाएगा कि एपिडेमिक है। यहाँ पे इतना बर्डन ज़्यादा है, तो मैं कहता था शायद एक इम्यूनिटी की वजह से वहाँ ऐसा केस, वहाँ पे जो बदतर हालात बने हुए हैं वहाँ के इम्यूनिटी स्टेटस की वजह से बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग हैं, उनमें एक्सपोजर बहुत कम होता है भाई, मतलब जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं वहाँ पे इन्फेक्टिव डिजीज कम है। वहाँ पे जैसे कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज की डिजीज है, जैसे डायबिटीज़ है और जो है ओबेसिटी है, ये सब डिजीज वहाँ पे उनका प्रिवलेंस ज़्यादा है। लेकिन इन जो इन्फेक्टिव डिजीजेस हैं, जो पैथोजन बॉर्न डिजीज है, उनका इंसिडेंस वहाँ बहुत कम है, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए इस एक नई वायरस का एक्सपोजर जो है
वो बॉडी उसको बहुत हाइप बना देती है कि नया जैसे कि आप जिस चीज के लिए पहले से तैयार बैठे हो वो आ जाए और एक अचानक से ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आए जिसकी मतलब जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उसका रिस्पॉन्स अलग होता है। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने सुना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं है, कि फॉरेन कंट्रीज में लाइक अमेरिका वगैरह में वहाँ अगर कॉमन कोल्ड भी होता है तो बड़े सीरियस हो जाते हैं वो लोग, और हम लोग यहाँ कुछ ऐसा होता भी नहीं है कॉमन कोल्ड को लेते हुए। कॉमन कोल्ड मैं तो बता रहा हूँ, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट एक रिलैक्स रहता जी है, वही। कॉमन कोल्ड तो बहुत एग्जैक्टली। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जो अगला मेरा है वो क्वेश्चन है, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फॉरेन में? एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस जैसा मतलब एक नया जब एक्सपीरियंस आपके पास कोई आपको पता चला या आपको लगा कोई पेशेंट कोविड-19 का आपने जो फर्स्ट टाइम फेस किया, आपको पता चला, उस समय आपकी फीलिंग्स क्या थी अंदर से? क्योंकि आप पहले से अवेयर थे इतना कोविड-19 लेके, जब आप फीलिंग्स क्या, अब उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर होके गया था, मैं वहाँ कोई डायरिया पेशेंट एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा था वहाँ इसी के लिए मैं गया था। तो जो वहाँ पेशेंट आना कोई नई बात थोड़ी थी, जब मैं मेरी ड्यूटी जब लगी थी तो वहाँ ऑलरेडी जो है 28 के करीब केसेस थे, तो उसमें कोई मतलब सरप्राइज नहीं था। तो डॉक्टर साहब, जब पेशेंट आपके साथ में 28 पेशेंट थे वहाँ पे, हाँ जी। तो उन आप जो पेशेंट से आपने बात भी की होगी, कुछ भी ऐसा कुछ रहा, Actually, कांटेक्ट हुआ ऐसा उनसे? हाँ, बस ये है कि अगर वहाँ पे अपना इतना कांटेक्ट जितना ज़रूरी है उतना ही कांटेक्ट होता था। जैसे कि किसी पेशेंट को कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत हो रही, तो वहाँ जाके उसका मतलब जो है उसकी हिस्ट्री लेना, क्या आपको दिक्कत है, ये वो उस हिसाब से मैनेज करना उसको, बस इतना। पेशेंट का स्टेटस में क्या था मेंटली, अगर मैं बात करूँ तो मेंटली स्टेटस क्या है? जैसे कि कुछ कॉन्शियस लोग होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्शियस लोग होते हैं, तो उनका स्टेटस ज़्यादा खराब होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत जैसे कि जो ये ट्रू है, थोड़ा बहुत जो मतलब कॉन्शियस लोग होते हैं, वो उनको जब भी पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हालत ख़राब हो जाती है। और जो जैसे कि अपने जो बिल्कुल जैसे कि लिटरेट हैं, जो उतना नहीं जानते हैं, तो रिलैक्स रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, उनको तो बस वहाँ से भागना होता है। मतलब ज्यादा जानकारी भी बुरी बात है। हाँ, नहीं, ज़्यादा जानकारी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं। आपको या तो किसी चीज़ के बारे में पूरा जानो, या तो मुझे उसको इग्नोर कर दो है ना, तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए बड़ा, वैसे मुझे तो बहुत मजा आ रही है इंटरव्यू लेते हुए, मुझे खुद ऐसा लग रहा है मुझे सीखने को काफी कुछ मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद पहली बार किसी डॉक्टर साहब से मिला हूँ ऐसा जो कोविड-19 के पेशेंट को फेस करके आया, तो उनका एक्सपीरियंस और खुद का एक्सपीरियंस होना अलग बात होता है। हाँ, ये तो है भाई, किसी चीज़ को सामने से फेस करना जी जी अलग चीज़ बिल्कुल। होती है। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन होगा, हाँ, एक क्वेश्चन है जो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था पूछना जरूर, मास्क की कितनी इम्पोर्टेंस है इस पैंडेमिक डिजीज को लेके? अच्छा, जो मास्क है वो वैरायटी के मास्क आते हैं, जैसे कि ये जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्टिव पार्टिकल है, जैसे वायरस का साइज तो बहुत कम होता है, वो तो किसी भी चीज को इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, वो तो वायरस का साइज बहुत छोटा है, लेकिन उसका इन्फेक्टिव पार्टिकल जैसे कि ड्रॉपलेट हो गई उसकी, ये जिसमें जो है वो वायरस का कल्चर होता है, वो ड्रॉपलेट की होगी, उसका साइज बड़ा होता है काफी। तो ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, जो ट्रिपल लेयर्ड मास्क है, ये सफिशियंट है इसके लिए। और N95 की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, N95 ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन यह सर्जिकल मास्क भी इनफ है। तो हमें क्या हर वक्त इसको, जैसे कि हम बाहर निकल रहे हैं या हम किसी के कांटेक्ट में या हम ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, इन सब सिचुएशन पे क्या मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है? कैसे क्या? देखिए, बेसिकली मास्क का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा है, जो वायरस है वो आपकी बॉडी में या तो किसी कट के थ्रू इंटर करेगा, या तो म्यूकोसा के थ्रू इंटर करेगा, या तो डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके म्यूकोसा से एडहेर होने के बाद वो एंटर कर जाता है। म्यूकोसा जैसे कि हम पहले ये कहना चाहेंगे कि म्यूकोसा के बारे में कैसे क्या है, ये हमारे कुछ दर्शक होंगे जो नहीं पहचानते होंगे म्यूकोसा कैसे। म्यूकोसा सिंपली आप ये देखो, जो हमारे जो लिप्स हैं और ये जो माउथ के ओरल कैविटी है मुंह के अंदर, है ना,
ये म्यूकोसा कहलाती है। ये नाक के अंदर कैविटी है, जो आंख के आसपास जो इसकी कंजक्टिवा है, आंख जो ये म्यूकोसा, यहाँ से वायरस एंटर कर सकता है। लेकिन ये जो स्किन है हमारी, इसके ऊपर केराटिन की लेयर होती है, जो बाहर की जो ये एपिथेलियम है, जो स्किन कहलाती है, इस पर केराटिन की लेयर होती है। इसको जो है वो मतलब जो है वायरस पेनिट्रेट नहीं करता अनटिल अनलेस वहाँ पे कोई कट ना हो। तो इसलिए जो वो म्यूकोसा को बहुत ही मतलब प्रोटेक्ट करके रखना है। मास्क आपका मुंह और नाक दोनों बंद कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी एंट्री इम्पॉसिबल होगी। प्लस आपकी आंखों के लिए जो है वो सेफ्टी गॉगल आते हैं, लेकिन आंखों में इतना कॉमन नहीं है आंखें को, अनलेस कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप हाथ मिलाते हो तो आपके हाथ में वो वायरस आ गया, उसके बाद आप आंख अपनी बंद लेते हो, तो उसके थ्रू जो है वो वायरस एंटर कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो वायरस से कैसे आपने कहा म्यूकोसा माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, तो ये हमारे हैंड के थ्रू ही जाएगा या एयर में भी हो? बिल्कुल एयर के थ्रू जो है जाने का मतलब सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के करीब आते हो, जो कि WHO ने रिकमेंड किया है 1 मीटर के अंदर आप अगर आते हो तो चांस बढ़ जाता है। तो ये है कि आप 1 मीटर के अंदर अगर आप आते हो तो वो डायरेक्टली अगर वो स्नीज करता है या कफ करता है तो उससे ड्रॉपलेट डायरेक्टली आपके जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करते हैं कफ या स्नीज, तो उसके लिए मतलब जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो करीब 2 मीटर है। 2 मीटर आप दूर रहिए जो भी सस्पेक्ट है। और डॉक्टर साहब ये मैं कह रहा था कि अगर हम क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनको मास्क लगाने से प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? देखिए जो सर्जिकल मास्क आता है N95 जो होता है मास्क, वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा इम्परमिएबल होता है, तो उसमें जो है सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सांस लेने में। और हमें कुछ ऐसे लोग मिले कि वो जब अपने घर में वर्कआउट कर रहे हैं या बाहर जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं बाहर, तो उस समय उनकी ब्रीथलेसनेस हो जाती है काफ़ी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मास्क उतार देना चाहिए क्या अगर नहीं, जॉगिंग के लिए निकल रहे हैं? आप अगर मास्क लगा के जा रहे हो और जो है मतलब वैसे तो ये तो एक मतलब रूल आ गया है कि आपने मास्क लगाना ही है बाहर आप जा रहे हो, वरना अगर आप जो सॉलिटरी हो, सिंगल हो, कोई आसपास नहीं है तो आप बिना मास्क के रह सकते हो। लेकिन क्योंकि ये रूल आ गया है इसलिए तो पहली बात तो ये है कि अगर आप सर्जिकल मास्क लगा रहे हो उसके बाद जॉगिंग या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो उसमें जो ऐसी कोई ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नहीं, अगर किसी के हो रही है दैट्स मीन कि उसे कुछ और भी प्रॉब्लम है फिर? नहीं, पहली बात तो ये है कि मास्क लगाने के बाद जो है तो उतना एफिशिएंट तो नहीं रहता है हमारी ब्रीदिंग जितनी कि जो मास्क के बिना रहती है उतनी एफिशिएंट। ऑब्वियस है एक बैरियर लग गया है, लेकिन जो है आप उस हिसाब से इतनी स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करिए फिलहाल के लिए। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मास्क का तो क्राइटेरिया 1-2 साल तो रहेगा, रहना भी चाहिए मेरे हिसाब से भी। हाँ बिल्कुल, जब तक ये वैक्सीन वगैरह इन्वेंट नहीं हो जाती तब तक तो जो है। चलिए, बढ़िया अच्छा आंसर मिला है। होपफुली जिस दोस्त ने मेरे पूछा है उसे आंसर मिल गया होगा अच्छे से। होपफुली। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हॉस्पिटल की सिचुएशंस क्या हैं आजकल? जैसे आप खुद एक वहाँ पे हैं और आपकी नज़र में और एक्सपीरियंस रहा है, आपके फ्रेंड्स लोग बात होती होगी, वो बताते हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो सस्पेक्टेड जो होते हैं उनको जो है हम लोग क्वारंटीन करते हैं, वो जो है इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं, और जो कंफर्म केस है उनको हम लोग आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन सेंटर वो अलग है, ठीक है। अब क्वारंटीन की बात आती है कि व्हाट इज़ क्वारंटीन। हाँ बिल्कुल, क्वारंटीन एंड आइसोलेशन में क्या फ़र्क हो जाएगा? देखिए जो अगर मान लीजिए कोई किसी को इन्फेक्शन डिजीज होती है, मान लीजिए आप किसी कांटेक्ट में आए, वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया, तो वो जो है एज इट इज फॉरन आपको वो कोई भी दिक्कत नहीं महसूस कराएगा फॉरन। जैसे कि ऐसा नहीं हुआ कि आपके अंदर पैथोजन एंटर किया आपको दिक्कत होने लगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है और आपको 5 दिन बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, तो वो 5 दिन का टाइम कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड।
वो अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग है। अब कोविड-19 का जो मतलब जो ये इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 6 days ऑन एवरेज है, लेकिन ये इंक्यूबेशन पीरियड मैक्सिमम 14 डेज का हो सकता है अकॉर्डिंग टू WHO। ये मैक्सिमम जो है इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज, मतलब कि आज आप किसी के कांटेक्ट में आए कंफर्म केस के कोविड-19 के, वो वायरस आपके अंदर गया और उसके हो सकता है कि आपको सिम्टम्स आने में 14 दिन लग जाए, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 14 दिन तक आप जो है किसी को डिजीज स्प्रेड नहीं करोगे। आप कैरियर बन चुके हो, आप वो 14 दिन तक सिम्टम्स नहीं आते, आपको लगेगा मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम्युनिटी में जाओगे, सबसे मिलोगे जुलोगे, और आप वो 14 दिन तक वो आप जो है दूसरों तक फैला इन्फेक्शन आप स्प्रेड करते रहोगे। तो इसलिए क्वारंटीन एक टर्म आया है। क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट सस्पेक्टेड है, यानी वो किसी ऐसी जगह जो मतलब जैसे कि ऐसी कहीं किसी कंट्री या किसी एरिया में गया हो जहाँ इन्फेक्शन ज्यादा, हाँ, जहाँ कोविड-19 का आउटब्रेक है, वहाँ गया हो या किसी कंफर्म केस से मिल के आया हो, तो वो बंदा सस्पेक्ट हो गया है, मतलब उसको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि वो अदरवाइज एकदम ठीक है, हेल्दी है सब कुछ, लेकिन हो सकता है उसको सिम्टम आने में हाँ। तो कोविड-19 में उस बंदे को हम क्वारंटीन करेंगे 14 दिन तक के लिए, क्योंकि अगर उसको इन्फेक्शन हो गया होगा वो विद इन 14 डेज के अंदर उसको सिम्टम्स आने लगेंगे, जब वो सिम्टम्स आने लगेंगे तब हम उसको लैब टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। अदरवाइज 14 डेज तक अगर वो एसिम्टोमेटिक रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इट इम्प्लाइज कि उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसको हम लोग रिलीज कर देंगे वहाँ से। क्वारंटीन का मतलब ये होता है। अगर वो लैब टेस्ट बाय द वे पॉजिटिव आ जाता है इन केस, तो उसको हम लोग आइसोलेशन सेंटर में डालेंगे। आइसोलेशन सेंटर में वो पेशेंट वो केस डाले जाते हैं जो कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है, और क्वारंटीन दो तरह से हो रहा है कोविड-19 में। क्वारंटीन एक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का हो रहा है, एक लो रिस्क कॉन्टैक्ट का हो रहा है। जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं, मतलब वो घर पे नहीं रह सकते, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहेंगे 14 डेज के लिए। और जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग होम क्वारंटीन करते हैं 14 डेज के लिए, क्योंकि सब जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बेड की हर चीज़ की थोड़ी सी क्राइसिस है, इसलिए हम लोग जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट है वो हम क्वारंटीन कर रहे हैं। काफी आपकी बातों से लग रहा है डॉक्टर साहब के ऊपर पूरा बर्डन है, पूरे देश का बर्डन है एक तरह से, हर किसी इंसान में बर्डन तो वैसे इसमें मैं ये भी जानना चाहता था कि हॉस्पिटल जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि कोविड के आते ही बाकी डिजीज खत्म हो गई हो, वो तो चल रही हैं बाकी जो होगी, तो उसके लिए हॉस्पिटल का क्या क्राइटेरिया, वो सब हो रही हैं, इलाज कैसे क्या है उसमें? देखिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है कि जो बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको भी जो अटेंशन मिल रही है। तो अभी जब शुरुआत में जब इसका मतलब शुरुआत हुई थी, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे अफरा तफरी मची थी, काफ़ी पैनिक हो गया था, तो वहाँ पे जो अदर पेशेंट्स थे अदर दैन कोविड-19 उनको इतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा था। खैर अब तो हो गया है कि उनका जो है सब मतलब अनलॉक हो गया है काफ़ी हद तक, तो जो है उस समय तो हालात मेरे नज़र में तो ऐसे हो गए थे कि सारी बीमारियां सही हो गई हैं, अब सिर्फ कोविड-19 ही चल रही हैं। ऑब्वियसली कोविड-19 वहाँ पर कुछ केसेस ये थे ना कि जैसे कि कोई ऑलरेडी किसी डिजीज से जो है मतलब जो है डिजीज हो रखी है उसको पहले से ही कोई, और एट द टाइम ऑफ डिमाइज जब वो मर जाता है उसके बाद उसकी कोविड-19 टेस्ट होता है, तो उसके बाद वो पॉजिटिव आता है, तो कॉज ऑफ डेथ तो जो है है तो वो ऑलरेडी परसिस्टेंट डिजीज थी वो लिखेंगे। बाकी जो हमारे जो डेटाबेस है उसमें हम कोविड-19 में ऐड कर देंगे, उसको डेथ में कर दिया जा रहा है। जैसे कि आप रिनोन सिंगर थे वाजिद अली, क्या नाम था, वाजिद खान, वाजिद खान, उनको ऑलरेडी जो किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा था, ऑन स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहे थे, उनकी कंडीशन पहले से नहीं सही थी, लेकिन क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इसलिए जो है उनका जो डेटाबेस है कोविड-19 ट्रैकर जो है उसमें जो उनको भी डेथ मतलब जो उनका कोरोना वायरस डिजीज जो है दिखाया गया। और आपका वैसे क्या सजेशन रहेगा जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं और हमारे जो बाकी जितने लोग हैं, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हमारे हैं और हेल्थ वर्कर हो गए हैं, जो ऑफिशियल वर्कर हो गए हैं,
उन लोगों के लिए आपका क्या एक सजेशन रहेगा, वो लोग कैसे रहें इस पैंडेमिक कंडीशन में? ऑब्वियसली हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पूरी देश की जिम्मेदारी एक तरह से उनके ऊपर बिल्कुल है। बहुत अच्छा काम किया भी इन्होंने और कर भी रहे हैं बिल्कुल अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि मतलब ऑल द बेस्ट, अपना काम करते रहिए, देश को आप पे ना रखें। और बाकी सर जो हैं उनके लिए कोई सजेशन, वो किस तरह से रहें? जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है उनसे मेरा कहना बस यही है कि जो है ऑब्वियसली बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है हमारे लिए, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक जहाँ पे हो जाते हैं वहाँ पे हम हार जाते हैं। तो इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल आपको जो है प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, प्रिवेंशंस लेके चलने हैं, अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, सबको बचा के चलना है, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है। अगर ऊपर वाला ना करे आपको वो डिजीज़ हो जाती है तो आप बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्फॉर्म करिए मेडिकल इंस्टीट्यूट में। जैसे यहाँ पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक लोगों के अंदर ये डर है, मैं खुद लोगों से पब्लिक से मिलता हूँ या बात होती है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम भी होती है, कुछ उनको सिम्टम्स भी ऐसे आते हैं, तो वो लोग हेल्थ वर्कर को बताने से डर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? क्या डरना ज़रूरी है? क्या किस तरह से क्या उसमें है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सस्पेक्ट क्या होता है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि सस्पेक्ट क्या होता है, कि किस कंडीशन में आपको मेडिकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। देखिए, इस कोरोना वायरस जो सस्पेक्ट होता है, कोविड-19 सस्पेक्ट, वो ये होता है कि उसको पहली बात तो ये कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही हो, सांस संबंधी समस्या जैसे कि खांसी आ रही हो, छींकें आ रही हो और प्लस बुखार भी आ रहा हो, ये दो चीज़ें परसिस्ट कर रही हो, प्लस उसकी फॉरेन ट्रैवल या बाहर ट्रैवल की कोई हिस्ट्री हो, या उसके घर में कोई बाहर फॉरेन ट्रैवल आया हो, या उसका जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ हो जो कोरोना वायरस कंफर्म केस है, या तो फ्यूचर में जाके हो गया है, तो वो जो है सस्पेक्ट कहलाते हैं वो लोग भी। ऐसे भी आपने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तो जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं उनको वो जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं जो जिनको सस्पेक्ट माना जाता है, उनके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी होती है फॉरेन ट्रैवल की, या तो किसी कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आया हो, या तो जो है मतलब ऐसे जगह से आया हो जहाँ पे कोविड-19 आउटब्रेक हो। तो ये चीज़ें साथ में होनी चाहिए इसके। तो अनलॉक हो गया है, तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कई लोग ऐसे मिलना होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल, तो हो सकता है कि उसके थ्रू, क्योंकि उनका तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता होता है, इसीलिए तो ये सेफ्टी मेजर्स आए हैं कि आपने बिल्कुल भी पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर बाहर निकलना है। आपको जो है, देखिए, अगर आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तब भी आप तब तक हाई रिस्क कांटेक्ट नहीं कहलाते हैं जब तक कि आप पूरे सेफ्टी मेजर आपने यूज ना किया। आप विदाउट पीपीई किट जाओगे, किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो, तब आप हाई रिस्क कांटेक्ट है, अदरवाइज आप नहीं। ये काफ़ी दर्शकों को सुन के काफ़ी सहूलियत मिली होगी, नहीं तो काफ़ी इन सब पे बर्डन रहता है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, मैंने ये किया है, तो काफ़ी चीज़ें हो बिल्कुल सीधी सी बात है। वायरस जो कोरोना वायरस डिजीज है काफ़ी मतलब गंभीर समस्या है, लेकिन इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, बट आपको अपने सेफ्टी मेजर्स पर पूरा आपको जो है ध्यान देना चाहिए। रेगुलर हैंड वॉशिंग के स्टेप्स तो बता दिए होंगे आपके होस्ट में, किस तरह से आपको हाथ धोना है, कैसे करना है, और हैंड वॉशिंग आपने रेगुलर करनी है, ठीक है। कोई भी बाहर से बंदा आता है, उसको घर में एंट्री होने से पहले जो शूज़ पहन के गया उतार दें बाहर। आपने जो कपड़े हैं वो आप उतार के ब्लीचिंग पाउडर जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है जो रिकमेंडेड है WHO द्वारा, आप उसमें डाल दीजिए, अच्छे से नहाइए। उसके बाद आप मतलब अगर आप ऐसी जगह जाके आ रहे हैं जहाँ पे जो है कोविड-19 आउटब्रेक है, तो आपको इतना मतलब करना है। काफ़ी। अब जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर। जी बताएं।
आखिरी क्वेश्चन क्या था सर, उसका आपने सारा आंसर दे दिया है। आखिरी क्वेश्चन जो हमारे दोस्त ने पूछा था वही इस डर के बारे में बस वही चीज़ थी। डर के बारे में देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपका मेन हथियार है, देखिए अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं आया। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई भी वैक्सीन अभी तक कोई भी ऑथेंटिक नहीं आई मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए जो उसके अगेंस्ट जो सबसे बड़ा अपना वेपन है, हथियार है, वो है विल पावर, वो हिम्मत है अपनी, ठीक है। अपने सेफ्टी मेजर्स, अपना जो है मतलब जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो लेना, और प्लस हिम्मत ना हारना। हिम्मत बहुत ज़रूरी है इसमें, आपने खुद हिम्मत रखनी है, दूसरों को बनानी है। अच्छा डॉक्टर, मेरे क्वेश्चन की लिस्ट तो हो गई ऑलमोस्ट। मेरे कुछ क्वेश्चन खुद से आए हैं जब आपने अभी इंटरव्यू पूरा दिया। उसमें कैसे कि ये क्वेश्चन ये है कि हमें जो सिम्टम्स होते हैं, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, फीवर है, ये सब किसी और के भी मतलब के सिम्टम्स, मेरे कैसे एलर्जी होती है मोस्ट ऑफ लोगों के, उनको कफिंग की एलर्जी होती है। तो हम कैसे कैसे आपने कहा कि हिस्ट्री होनी चाहिए वगैरह होनी चाहिए, लेकिन लोग इसमें डर इसमें भी जाते हैं जब वो खांसना तो शुरू करते हैं, कफिंग खांसते रहते हैं, तो उनको लगता है कि मैं बाहर गया था या गई थी मैं बाहर, हो सकता है उसकी वजह से मुझे आ रही हो। तो इस वक्त में उन लोगों को क्या सोचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो है जो नॉर्मल कफिंग है, दैट इज़ नॉट सिम्टम ऑफ कोविड-19, सीधी सी बात। दूसरी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 अगर किसी को कोरोना वायरस डिजीज है और उसके बाद उसको फीवर आना ज़रूरी है, उसको स्नीजिंग होना ज़रूरी है, उसको कफिंग होना ज़रूरी है। इसके वेरिएबल सिम्टम्स हैं, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल अगर नेक पेन है आपको, दैट में बी ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ कोविड-19। तो इसलिए जो है कोई भी इसमें आपने अपना दिमाग नहीं ज़्यादा नहीं चलाना, मतलब कहने का मतलब दिमाग चलाइए लेकिन मतलब बेवजह नहीं चलाना आपने। बेवजह कॉन्शियस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्शियस होना गलत बात है, ठीक है। तो ओवर कॉन्शियस आपने नहीं होना है। आपको ये पहचानना है कि हम सस्पेक्ट कब होंगे, कब हमें जो है मतलब जो है ज़्यादा जो है मतलब मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। नॉर्मली अगर फीवर, अगर आप ऑब्वियसली अगर नॉर्मल फीवर आ रहा है तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। लेकिन उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे को मैंने बहुत लोगों को अभी अब तो काफ़ी कम हो गया है, जब फीवर लोगों के आता अभी इस बीच आ रहा था तो वो डॉक्टर के पास जाने से भी डर रहे थे, ये सोच के कि मुझे वो आइसोलेट कर देंगे तुरंत। देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं आते हो जैसे कि आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो आप अपने साथ ही, आप अपने घर वालों के साथ, अपने लोकेलिटी, आप अपने पूरे मोहल्ले, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ आप गलत कर रहे हो। आप अपने साथ सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हो। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो डर से कि मुझे क्वारंटीन कर दिया जाएगा, मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो इससे आप जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे आप ठीक तो हो या नहीं जाओगे, ठीक है। तो बेस्ट जो है, जो मेजर वो लेना चाहिए आपको, ये कि आप जो है अगर आपको लगे कि आप सस्पेक्ट हो, आप आए हो, आप सीधे आप जाओ, इन्फॉर्म करो, आप जो है खुद बता के क्वारंटीन हो जाओ खुद। और गवर्नमेंट ने इतने स्टेप्स उठाए हैं तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, आप अपने क्वारंटीन हो जाइए, 14 दिन मस्ती करिए, फ्री में सैलरी लीजिए, तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, मतलब कहने का ये है, ऐसा कोई भी आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो डर रहा हो तो डर बिल्कुल निकाल दीजिए अपने मन से। 14 दिन का क्वारंटीन क्या है? 14 साल का वनवास काट के आए थे बिल्कुल। श्री राम। तो इसमें क्या मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 दिन के लिए आप क्वारंटीन हो जाइए, बढ़िया। अपना जो जितने भी बेनिफिट्स दिए हैं सरकार ने आपको, जो राशन पानी भी वहाँ पे मतलब जो है दिया जाता है, और वेज भी मिलता है आपको डेली। अच्छा। ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वैसे इस बीच मैं अपने नॉलेज से यही कहूँगा कि सरकार ने काफ़ी कदम उठाए यहाँ पे, इसको लेके काफ़ी सहूलियत दिया थी ताकि लोग घबराए ना, लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहुत डर रहेगा। एक्चुअली मुझे मीडिया का रोल इसमें समझ नहीं आया कि जो मीडिया ने जो है जो हाइप बनाया उसका, जो मतलब उसको इतना ज़्यादा लोगों में जो है टेरर क्रिएट कर दिया, ठीक है। उस वो जो है थोड़ा सा मतलब वो है। मेरे हिसाब से तो टेरर होना चाहिए थोड़ा सा, पर इतना भी ना होना चाहिए, इतना हो कि लोग सतर्क रहें। टेरर इज नॉट द सोल्यूशन, सीधी सी बात है। टेरर कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है ये डिजीज़ है, इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, बहुत। अगर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं भी करते हो, ट्रीटमेंट बेसिकली जो ट्रीटमेंट की नीड होती है वो ये है सपोर्टिव थेरेपी।
आपको अगर मान लिया सांस लेने में दिक्कत है तो वहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। कोई सुपर इन्फेक्शन हो जाए, मतलब क्योंकि जब वायरल अटैक होता है बॉडी पे तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो अदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। बस ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई माइल्ड केस है तो अपने आप रिकवर, बहुत से केसेस इंडिया में ऐसे हैं जो जिनको पता भी नहीं चला उनको कोरोना वायरस हुआ है, वो अपने आप रिकवर हो गए। तो इतना कोई टेरर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको ऑलरेडी कोई मतलब जो है कॉम्प्लिकेशंस, ऑलरेडी कोई अंडरलाइन डिजीज है जैसे डायबिटीज़ है, ये थोड़ा सा मतलब जो है इन लोगों को ज़्यादा जो है अपना प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों का जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए जो लोगों को, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम बस ये है कि बहुत हाईली कॉन्टेजियस है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, बस इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यही है। और जो है कोई भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हो जाता है आप अपने आप को क्वारंटीन कर लो, आपको अपने आप को आइसोलेट कर लो, आप घर पे रहो। जो टाइम है आप उसको किसी प्रोडक्टिविटी में लगाइए। अब जो खाली टाइम है आप किसी क्रिएटिव चीज़ करिए जिससे आपका ध्यान बटा रहे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, आप डर को निकालिए, जो भी डर रहे हैं अभी तक की, उसकी जगह आप कुछ नया, सर ने बोला है प्रोडक्टिव कोई चीज़ों में लगाइए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। और क्या, आजकल इतना स्मार्टफोन आ रहे हैं, अपनी सीरीज देखिए, वेब सीरीज जो आपको फेवरेट है। लग रहा है डॉक्टर साहब भी वेब सीरीज देखें था बीच में। इंसान है जो भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैंने कल की न्यूज़ मैंने देखा था कि कोई मतलब सरकार ने कुछ टीम बनाई है जो घर घर जाके टेस्टिंग करेंगे, ऐसा कुछ नया गाइडलाइन है। होम टू होम आपकी जो है सर्वे होगा, कोविड-19 का टेम्परेचर दिया जाएगा, आपको देखा जाएगा कोई भी ऐसा, क्योंकि जो डेटाबेस है, जो गवर्नमेंट डेटाबेस है, कोविड-19 ट्रैकर है, जो वो आपको डेटा दिखा रहा है, वो केसेस हैं जो नोटिफाई हो चुके हैं, जो कंफर्म हैं। हाँ, जो नोटिफाई हो चुके हैं, जो इंस्टीट्यूशन में जिनका कंफर्मेशन हो चुका है। ऐसे बहुत से केसेस ऐसे हैं जो अननोटिफाइड हैं, जिनमें अभी सिम्टम्स नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं आएगा और जो है वो कम्युनिटी में रहेंगे। अच्छा सर, अभी जैसे मेरे मन में यही सवाल आ गया, जैसे हमने कहा टेम्परेचर देखा जाएगा, उस बीच हो सकता है किसी का टेम्परेचर हाई निकले। बिल्कुल हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में ये होगा कि अगर कोई भी हाई टेम्परेचर वाला केस निकलता है और हिस्ट्री बेस पे अगर वो सस्पेक्ट केस होगा तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा। अगर नहीं निकलता है उसको होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जो हमारी आशा है, जो वर्कर है, वहाँ पर टैग लगा दिया जाएगा। तो मतलब जो उनको, तो ये कब से गाइडलाइन कब से शुरू होने वाला, कुछ है आपको आइडिया? ये गाइडलाइन शुरू हो चुका है, मेरे पास गाइडलाइन आ चुकी है, रखी भी हुई है। अच्छा, तो आपका भी नाम है मतलब कहीं ड्यूटी पे ऐसा? नहीं, वो बाकी जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं अदर करेंगे। अच्छा। तो गाइडलाइन आपको मैं सेंड कर, जी, आप दर्शकों को दिखा दीजिए। जी, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसकी। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये इंटरव्यू लेकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बुलाने के लिए। अरे बिल्कुल, आपने, मैं तो काफ़ी टाइम से, ऐसे मैंने अभी बोला कि मैं काफ़ी टाइम से फिराक में था कि कब डॉक्टर साहब को अपने घर आएंगे, कब इनको टाइम मिलेगा, कब मैं इंटरव्यू करूँगा। क्योंकि जब भी मैं होता था ये आते थे और अपने घर के इतने काम इनके हो जाते थे कि टाइम ही नहीं मिलता था। फिर जब खबर लेते थे तो कहते थे मैं फिर से ड्यूटी पे आ गया। मैं यही में रहता था। फिर 15-20 दिन बाद, जब इस बार तो मैं पहले से बोल के रखा हुआ था कि इस बार जब आएंगे तो मुझे इंटरव्यू लेना ही लेना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और दर्शकों को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें करते हुए एकदम। दर्शकों को मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि ये ऑब्वियसली बहुत मतलब हार्ड टाइम अपनी कंट्री के लिए है, अपने देश के लिए बहुत ही कठिन समय है। लेकिन इससे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, घबराइए नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बिल्कुल लापरवाह हो जाना है। आप जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो करिए, ठीक है। ऑब्वियस है कि इतना बड़ी कंट्री है, इतने यहाँ पे पॉवर्टी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो पूरी तरह से फॉलो करना तो एक तरह से मैं भी समझ रहा हूँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन जितना आपसे हो सकता है आप करिए। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं अपने अंदर या आपको लगता है कि आप सस्पेक्ट हैं तो आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर अथॉरिटी को, मेडिकल अथॉरिटी को, मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप जो है नोटिफाई करिए, अपने आप को क्वारंटीन करवाइए, अपने ट्रीटमेंट कराइए। आपके लिए, आपने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आप जो है मतलब
एकदम जो है निश्चिंत रहिए। जी जी, कैसे कुछ लोगों ने बोला है जो आर्मी वाले काम कर रहे हैं वही अब हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं घर में रह के। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अगर घर में रहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम है, अगर आप जो ऊपर वाला ना करे आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप अगर ऊपर नोटिफाई करते हैं, तो आप अपने अपने लिए नहीं, आप सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर एहसान करते हैं। आप उनके लिए जो है सेव कर लेते, उनकी लाइफ सेव करते उनकी हैं लाइफ सेव करते हैं, अपनी खुद की तो सबसे पहले करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल कतई संकोच की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे इंतजाम है अस्पतालों में, आप जो है बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर है। चलिए फिर अब मैं विदा भी चाहूँगा, काफ़ी टाइम ले लिया डॉक्टर साहब का। अरे नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है अवेयरनेस क्रिएट करना। चलिए फिर चलते हैं। नमस्कार।